आपको बता देंगे औरंगाबाद में बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने किसानों से कहा कि धान और गेहूं की जरूरत से ज्यादा खेती ना करें। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में केवल 18 लाख मीट्रिक टन गेहूं की अधिपूर्ति की जाएगी। मंत्री ने किसानों को कमर्शियल खेती करने पर जोर दिया है ताकि उनकी आय बढ़ सके। उन्होंने बताया कि अधिक धान की खेती करने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से ही धान और गेहूं उगाएं। गेहूं की शुरू हो गई खरीदारी। क्या 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 15 जून तक चलेगा। करीब यहाँ 17 लाख एमटी पूरे बिहार में गेहूं की खरीदारी का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और मुझे लगता है कि अब हर जिला में भी पैक्स को भी कुछ न कुछ आवंटित हो गया होगा। गेहूं की खरीदारी शुरू होगी। लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया सर? 17 लाख एमटी है पूरे बिहार में, ठीक, उसमें हर जिले को मिलेगा। सर एक अंतिम सवाल है सर, धान अधिप्राप्ति में बहुत कम टारगेट था अपने जिला का, औरंगाबाद का। महज 14% किसान धान बेच सके हैं पैक्स में, बाकी को देखिए भारत सरकार और खाद्य आपूर्ति विभाग तय करती है, ठीक है, और उसके हिसाब से हर जिलों को टारगेट दिया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए कि नीति आयोग का ये है कि जो धान का भारत में खपत है उससे 20% ज़्यादा लोग धान का उत्पादन कर रहे हैं। इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कॉमर्शियल खेती कीजिए आप। तो इसलिए कुछ बचे होंगे, ऐसा नहीं है। जो हमारा टारगेट था 36 लाख 80 हजार एमटी, उतना खरीदा है, उससे ज़्यादा लोग किसान धान का उत्पादन किए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भोजपुर के आरा में राज्य खाद्य निगम के 40 कर्मियों के वेतन न मिलने के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मियों ने बताया कि उन्हें पिछले 6 माह का वेतन और पिछले वर्षों के लगभग 18 महीने का भुगतान नहीं मिला है। वेतन न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। कर्मियों ने शांतिपूर्ण धरना देकर अधिकारियों से मांग की है कि उनका कहना है कि वेतन जल्द से जल्द भुगतान किए जाएं ताकि भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसी स्थिति न आए। हम लोगों को पिछले 6 माह से लगातार वेतन रुका हुआ है और वेतन रुकने के कारण स्थिति काफी दयनीय हो गई है। वेतन को मांग कर लेकर के आज हम लोग 1 दिवसीय धरना पर आगे की रणनीति है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन पे जाएंगे, ताकि सरकार को या फिर जिला प्रशासन या फिर मुख्यालय प्रशासन को टाइम तक जाए। कार्य हम लोग स्थगित करेंगे, स्थगित करके अपना वेतन मांग करेंगे। वहीं बताते चलें कि जहानाबाद के जिलाधिकारी अंकिता पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी गैस उपभोक्ताओं को समय पर डिलीवरी दी जाएगी। इसके लिए अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिले में 19 गैस एजेंसियां हैं और 5,550 सिलेंडर स्टॉक में उपलब्ध हैं। औसत डिलीवरी समय 4 दिन है। लोगों की सुविधा के लिए छोटे 5 किलो गैस सिलेंडर पर भी चर्चा की गई है। बीच में आते रहते हैं, लोगों के बीच में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है। उसको दूर करने के लिए कुछ फैक्ट्स आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहेंगे और आप सभी मीडिया बंधुओं से ये अपील होगी कि आपके माध्यम से सभी उपभोक्ताओं तक इस मैसेज को पहुंचाया जाए। तो जहानाबाद में जो टोटल गैस एजेंसीज़ की संख्या है वो 19 है और टोटल हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो 2,30,854 हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी डेली सिलेंडर का जो स्टॉक है आज की डेट में वो 5,550 है और डेली हमारा लगभग 2 से 2,500 से 3,000 तक वितरण जो है गैस का होता है। संडे को स्टॉक कुछ कम होने के कारण हमारा जो मंडे का वितरण है वो कुछ कम है, 1,616 वितरण हुआ है, लेकिन अदरवाइज़ एवरी डे का जो हमारा एवरेज है वो 2,500 से 3,000 के बीच में रहता है। टोटल जो हमारा औसत डिलीवरी अवधि है, यदि आप आज बुकिंग करवाएं अपना जो डेज पीरियड है वो पूरा होने के बाद, तो औसत 4 दिन के अंदर में, 3 से 4 दिन के अंदर में सभी लोगों को गैस जो है वो प्राप्त हो रही है, एलपीजी सिलेंडर प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो आज भी हमारे वेंडर्स के पास में एलपीजी गैस सिलेंडर्स और ट्रांजिट में है, आज स्टॉक और प्राप्त होने के बाद में वितरण की संख्या में और भी वृद्धि जो है वो होगी। वहीं बक्सर पुलिस ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि युवक के अपहरण का 6 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया।
पुलिस ने बताया कि अपराधियों ने युवक को फिरौती के लिए पकड़ लिया था। पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने विशेष टीम बनाकर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। कुछ अपहरणकर्ता युवक को छोड़कर भाग गए। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने कहा कि जिले में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। 3 मामलों में जो है सफलता जो पुलिस को मिली है, उसके संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बुलाई गई है। सबसे पहला मामला जो है कि कल यानी कि दिनांक 5 अप्रैल को टाउन थाना अंतर्गत में एक युवक जो है, जो कि उद्वंत नगर जिला भोजपुर के रहने वाले हैं, जो कि अपने रिश्तेदार के शादी क्रम में यहाँ पर जो है बक्सर में रामरेखा घाट पे आए थे और वहीं से ही जो है इनका अपहरण जो है 6 व्यक्तियों ने इनका जो है अपहरण कर लिया था। उसके बाद में इनके भाई को कॉल करके फिरौती की जो है मांग की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ बक्सर जो है नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा एसएचओ टाउन और डीआईओ की टीम के जो है मेंबर्स भी जो है शामिल थे। तकनीकी एवं मानवीय रूप से जो है बेसिकली सभी साक्ष्यों का जो है हम लोगों ने संज्ञान करते हुए छापामारी जो है अनेकों जगहों पे किया, जिसमें कि हम लोगों ने फिर इंडस्ट्रियल थाना अंतर्गत में ही जो गगोरा गांव है, वहाँ पे ही खेत में ही एक पोखर है, पोखर के पास से जो है जहाँ पे इन्होंने जो पीड़ित है उनको रखा हुआ था, वहाँ से ही उनकी पीड़ित की जो है वहाँ पर बरामदगी की। वहीं आपको बता दें कि भोजपुर जिले के कई इलाकों में आग लगने से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद किसानों ने मुआवजे की मांग तेज कर दी है। भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा के नेताओं ने आज जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया से मुलाकात कर पीड़ित किसानों के लिए तुरंत मुआवजा देने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। फसल था, उस फसल में आग लग गई और शायद 600 बीघा कहा जाए कि जमीन जल गया और 11 बजे की घटना है। और हम लोग की जांच टीम, हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोग नेता वहाँ गए हुए थे और जांच टीम में हम वहाँ गए, किसानों से मिले और इतनी कहा जाए कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही रही है। 11 बजे आग लगती है, सूचना दिया जाता है और 3 घंटे के बाद वहाँ दमकल की गाड़ी पहुँचती है और वो भी जो दमकल की गाड़ी थी उसका कहा जाए क्लच प्लेट खराब हो गया। तो इस समय जितनी भी अग्निशमन दस्ता है, गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को दुरुस्त रखा जाए। और हम लोगों की डिमांड है कि खासकर जिले का शाहपुर और बड़हरा में मैंने हर साल आगजनी की बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है। तो हमने मांग किया है कि शाहपुर प्रखंड मुख्यालय, बहरमपुर, करनामेपुर, बड़हरा में बड़हरा और सरैया में अग्निशमन जो गाड़ी उसकी व्यवस्था किया जाए और इसके साथ साथ पूरे जो 14 जो प्रखंड है जिला का, तमाम प्रखंड मुख्यालय पर माने अग्निशमन जो दस्ता है, टैंकर है, गाड़ी की व्यवस्था किया जाए। अभी कल पीरो में आग लगी घटना घटी, जिस दिन बनाही में आग लगा उसी दिन हरिगांव में भी आग लग गया, 35 बीघा जमीन किसानों का जल गया। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि जहानाबाद में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अग्निशमन विभाग अलर्ट हो गया है। आगजनी से बचाव के लिए जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने सोनल के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली शहर के कई प्रमुख इलाकों से होकर गुजरी। इस दौरान लोगों को आग से बचने उपाय बताए गए और पर्चे बांटे गए। अधिकारियों ने कहा कि गर्मी में छोटी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है, इसलिए गैस सिलेंडर, पाइप और रसोई में सुरक्षा का खास ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज़िले में बढ़ते तापमान को देखते हुए एवं अग्नि प्रवण काल को देखते हुए आज जहानाबाद जिला अंतर्गत दिनांक 7/4/2026 को जिला अग्निशमन कार्यालय के तरफ से एक प्रभात फेरी सह जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली जहानाबाद जिला अग्निशमन कार्यालय से होते हुए अम्बेडकर चौक होते हुए कारगिल चौक तक गई, पुनः कारगिल चौक होते हुए अम्बेडकर चौक के थ्रू यह रैली जहानाबाद जिला अंतर्गत जिला अग्निशमन कार्यालय में आकर समापन इसका हुआ। इस रैली का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में अग्नि सुरक्षा के बचाव को साझा करना एवं अग्नि से संबंधित उपायों को बताना था। यह रैली मुख्यतः आम लोगों में आग से संबंधित जन जागरूकता को फैलाने हेतु रखी गई थी।
उम्मीद है कि हमारे इस छोटे से प्रयास से आम लोगों में अग्नि सुरक्षा से संबंध में लोगों को जानकारी मिली होगी और जन जागरूकता के संबंध में एक उचित कदम साबित होगी। जाते जाते हम आपको पुनः बताते चलें कि दिनांक 14 से 20 अप्रैल को हमारे यहाँ अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाना है, जिसका कि मुख्यतः उद्देश्य है हमारे जहानाबाद जिला अंतर्गत विद्यालयों और अस्पतालों में समेकित अग्नि सुरक्षा का प्रबंधन कराना है। अतः हम सभी मिलकर एकजुट होकर कोशिश करें और यह प्रयास करें कि जहानाबाद जिला अंतर्गत आगलगी की घटनाओं में रोकथाम आए और उसमें कंसिडरेबल ड्रॉप आए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को सामाजिक एकता के लिए नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी बताया है। बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने आगे कहा कि कांग्रेस को यह समझना होगा कि भारत की राजनीति नफरत, डर और भ्रम फैलाकर नहीं, बल्कि विकास, विश्वास और राष्ट्रहित के मुद्दों पर चलती है। अगर वो इस स्तर की राजनीति करेंगे तो जनता उन्हें लगातार नकारती रहेगी।